अगर आप पढ़ी की शुरुआत फर्स्ट 15 मिनट्स हिंदी में जानना चाहते हैं तो मैं उसका संक्षिप्त सारांश दे सकता हूं, लेकिन फिल्म के शुरुआती 15 मिनट का विस्तृत संवाद स्क्रिप्ट या शब्दशः सामग्री नहीं दे सकता क्योंकि वह कॉपीराइटेड सामग्री है। फिल्म 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश में स्थापित है। शुरुआत में गांव का माहौल, स्थानीय लोगों का जीवन और मुख्य पात्र रामचरण का परिचय कराया जाता है। कहानी एक ऐसे जोशीले युवक पर केंद्रित है जो खेलों के माध्यम से अपने समुदाय को एकजुट करता है और एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गांव के सम्मान की रक्षा करने की कोशिश करता है। शुरुआत के बाद फिल्म में पता चलता है कि पड्डी सिर्फ एक साधारण मजदूर नहीं है, बल्कि कई खेलों में असाधारण प्रतिभा रखता है। गांव और प्रवासी मजदूरों की पहचान तथा सम्मान का मुद्दा कहानी का मुख्य केंद्र बनता है। एक सरकारी खेल अधिकारी को पड्डी की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उसकी जीवन यात्रा फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। कहानी में क्रिकेट, कुश्ती और अन्य खेलों के जरिए पड्डी अपने समुदाय के लिए लड़ता है। उसके सामने शक्तिशाली विरोधी और सामाजिक चुनौतियां आती हैं। साथ ही अचियम्मा के साथ उसका प्रेम प्रसंग भी कहानी का हिस्सा बनता है। आगे कहानी में पड्डी की असली लड़ाई शुरू होती है। वह अपने गांव और मजदूर समुदाय को पहचान दिलाने के लिए खेलों को हथियार बनाता है। पहले स्थानीय मुकाबले होते हैं, फिर मामला बड़े स्तर तक पहुंच जाता है। पड्डी की प्रतिभा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहती, वह दूसरे खेलों में भी अपनी क्षमता दिखाता है और लोगों का नेता बनकर उभरता है। इंटरवल के आसपास एक बड़ा मोड़ आता है, जहां गांव के सम्मान और अधिकारों का सवाल खड़ा हो जाता है। इसके बाद दूसरे भाग में पड्डी को शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ता है। कहानी में खेल, सामाजिक संघर्ष और भावनात्मक ड्रामा साथ साथ चलते हैं। अंत की ओर एक निर्णायक मुकाबला होता है, जिसके नतीजे का असर सिर्फ पड्डी पर नहीं बल्कि पूरे समुदाय के भविष्य पर पड़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश पहचान, सम्मान और आगे कहानी में पता चलता है कि पड्डी की लड़ाई सिर्फ खेल जीतने की नहीं है। उसका असली लक्ष्य अपने गांव और वहां के लोगों को सरकारी पहचान और बुनियादी सुविधाएं दिलाना है। खेल उसके लिए एक माध्यम बन जाता है जिससे वह अधिकारियों और पूरे राज्य का ध्यान अपने समुदाय की ओर खींच सके। दी इंडियन एक्सप्रेस जोड़ 1 दूसरे भाग में पड्डी कई कठिन चुनौतियों को प्रभावित करता है। फिल्म का अंत त्याग, पहचान और सामूहिक संघर्ष के संदेश। इसके बाद कहानी और गंभीर हो जाती है। पड्डी समझ जाता है कि केवल व्यक्तिगत जीत से कुछ नहीं बदलेगा। वह अपने गांव और मजदूर समुदाय के लिए लड़ाई को बड़े स्तर पर ले जाता है। खेल प्रतियोगिताएं उसके संघर्ष का प्रतीक बन जाती हैं और हर जीत से उसके लोगों की आवाज दूर तक पहुंचने लगती है। दी इंडियन एक्सप्रेस जोड़ 1 कहानी के अंतिम हिस्से में भावनात्मक घटनाएं होती हैं, खासकर अपलसूरी और गांव के भविष्य से जुड़ी। पड्डी को एक ऐसा त्याग करना पड़ता है जो उसके अपने सपनों से बड़ा होता है। कई दर्शकों के अनुसार क्लाइमैक्स का मुख्य फोकस गांव को पहचान और सुविधाएं दिलाने की लड़ाई पर है। दी इंडियन एक्सप्रेस जोड़ 1 अगर आप पूरी फिल्म की कहानी जानना चाहते हैं तो मैं अंत स्पॉयलर सहित का संक्षिप्त सार बता सकता हूं।